हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और मेरे पास एक कमेंट आया था अभी कि मैम जो विषय क्रम है यानी कि जो कंटेंट है 6th क्लास NCERT, 7th क्लास और 8th क्लास NCERT, न्यू NCERT जिसके बुक का नाम है मल्हार, तो मैम उसके आप कंटेंट डाल दें। क्योंकि मैंने जो कल बुक डाली थी, कल जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आप नई NCERT या ओल्ड NCERT आप पूरी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो चैप्टर के नेम, उनके लेखक का नाम और चैप्टर के नेम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। तो आप इससे भी 1-2 नंबर के, जैसे TGT जैसे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं 1-2 और PGT में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर जो 6th क्लास का जो मैं कंटेंट लेकर आई हूँ इसमें ये चैप्टर है और 6th क्लास की NCERT हमने कंप्लीट करवा दी है। एक चैप्टर रह रहा है लास्ट 13, ठीक है। तो इसमें जैसे कि पहली कविता है मातृभूमि। तो मातृभूमि कविता किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी ने। अब आपको पता है कि आपके पेपर में अगर मातृभूमि कविता की कोई पंक्ति देकर आपसे पूछते हैं कि ये पंक्ति किसकी है, तो मातृभूमि से जो रिलेटेड कविता होगी आप थोड़ा सा तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये हाँ मातृभूमि कविता में से हो सकती है। या फिर आपसे पूछे कि मातृभूमि कविता किसने लिखी, तो आप बता सकते हैं सोहनलाल द्विवेदी ने, ठीक है। एक तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं कि गोल नामक जो पाठ है मेजर ध्यानचंद द्वारा, गोल नामक रचना मेजर ध्यानचंद द्वारा रचित ये हिंदी की किस विधा, कौन सी विधा है? तो आप उसे बताना पड़ेगा कि उसमें संस्मरण है, ठीक है, ये संस्मरण है। तो इस तरीके से ना आप ध्यान से इसे पढ़ लें। और पहली बूंद जो है ये कविता है। हार की जीत क्या है? एक कहानी है, ये सुदर्शन की है, इसका राइटर सुदर्शन है। इसमें डाकू खड़क सिंह वाली कहानी है। रहीम के दोहे, ये आपको पता ही है, ये रहीम के दोहे कई बच्चे दोहे ही कर देते हैं, रहीम ही कर देते हैं, लेकिन ये अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा था, ठीक है। और मेरी माँ जो है ये आत्मकथा है, हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये आत्मकथा है, राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी। चलाते चलो जलाते चलो कविता द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। सत्रिया और बिहू नृत्य ये निबंध है, ये जया मेहता ने। मैया मैं नहीं खायो ये पद जो हैं ये सूरदास के ही हैं, ठीक है। परीक्षा जो नामक चैप्टर है वो एक कहानी है और ये प्रेमचंद ने लिखी है। चेतक की वीरता ये कविता है श्याम नारायण पांडे ने। अब आपको ना इनसे आप हिंट भी बना के छोड़ सकते हैं, जैसे हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो हिंद महासागर में एक छोटा सा हिंदुस्तान, हिंद महासागर यानी कि जो समुद्र था उसमें जो वो सेतु बनाया था किसने बनाया था? राम ने बनाया था। तो इस तरीके से ट्रिक बना के छोड़ दें, कभी नहीं भूलेंगे। पेड़ की बात ये क्या है? ये भी एक निबंध है और जगदीश चंद्र बसु ने लिखा, ठीक है। जगदीश मतलब परमात्मा और परमात्मा की देन है सारे पेड़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना। तो 6th क्लास की NCERT की थी, उसके बाद ये 8th है और ये 7th क्लास की। मैंने इसी तरीके से कंटेंट ले लिए हैं और इन्हें मैं पोस्ट पे भी डाल दूंगी, ठीक है। माँ एक कहानी, ये इन्हें टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। माँ कहे एक कहानी, ये एक कविता है जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। ये हमने नहीं पढ़ाई है 7th क्लास के NCERT। तीन बुद्धिमान, ये क्या है? बाल कथा है ये, ठीक है। और इसका तो लेखक का नाम नहीं दे रखा, ये वैसे पढ़ने के लिए हो गई। फूल और कांटा, ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। पानी रे पानी, ये क्या है? हिंदी की विधा की दृष्टि से निबंध है, अनुपम मिश्र ने लिखा है। और अनुपम, पानी की तो कहानी ही अनुपम है, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं होना बीमार, ये क्या है? एक कहानी है, श्याम प्रकाश ने लिखी है। कह रहे नहीं होना, श्याम कोई नहीं चाहता, श्याम मतलब मनुष्य खुद नहीं चाहता बीमार होना। गिरधर कविराय की कुंडलियाँ, कुंडलियाँ तो गिरधर कविराय की हैं। वर्षा बहार, ये कविता है, मुकुटधर पांडे ने लिखा। वर्षा जब सबसे पहले गिरती है तो हमारे मुकुट पर गिरती है। बिरजू महाराज से साक्षात्कार विद्यार्थियों द्वारा, ये पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसके बाद है चिड़िया नामक जो कविता है, ये RC प्रसाद सिंह ने। चिड़ियों जैसे ही RC, हम चिड़ियों को प्रसाद डालते हैं चिड़िया आ जाती है, ऐसे बस अपना हिंट बना लेना। मीरा के पद, ये मीरा ने लिखे हैं। उसके बाद जो है 8th क्लास की जो कंटेंट है ये आप देख लो, इस पर मैंने लिख नहीं रखा है, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 8th क्लास मल्हार बुक है,
ठीक है, मल्हार बुक के ये कंटेंट डाले हैं ताकि बच्चे अगर पीडीएफ देखकर भी आप पढ़ना चाहो डाउनलोड करके तो जल्दी जल्दी पढ़ सकें। उसमें स्वदेश कविता है, ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है और इस कविता की जो पंक्तियां हैं इसमें सभी में देश के बारे में बताया है, देश के प्रति प्रेम। और ये स्वदेश इस गया प्रसाद शुक्ल सनेही के इम्पोर्टेंट है। दो गोरैया नामक जो पाठ है ये हिंदी की विद्या के दृष्टिकोण से कहानी है, भीष्म साहनी ने लिखा है, इम्पोर्टेंट है। एक आशीर्वाद कविता जो है ये दुष्यंत कुमार जो कि गजल लेखक हैं दुष्यंत कुमार की है। हरिद्वार ये एक पत्र है, देखो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और कबीर के दोहे ये कबीर के हैं। और एक टोकरी भर मिट्टी ये माधव प्रसाद मिश्र की, आपने एमए में भी पढ़ा होगा और जब हिंदी साहित्य में हमने रचनाएं कहानियाँ याद करी तो वहाँ भी आती है ये। मत बांधो ये है महादेवी वर्मा की, इम्पोर्टेंट है ये कविता भी। नए मेहमान ये एक एकांकी है और ये उदय शंकर भट्ट ने, और उदय शंकर भट्ट का नाम एकांकी में ही फेमस है। आदमी का अनुपात ये कविता है किसकी, गिरिजा कुमार माथुर में। ये इसको याद कैसे करोगे, आदमी का अनुपात का जब पता चलता है जब हम गिरते हैं बिल्कुल ठोकरे खाते हैं, ठीक है, कि हमारी तो औकाती क्या थी। देखो ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, कहीं आप इसे सच्ची मान लें। तरुण के सोपन जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने, तो ट्रिक कैसे करोगे कि सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सपने देखे थे। और भारतीय जय विजय करो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पढ़ने के लिए वैसे, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कंटेंट था। और ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो मैंने पढ़ा रखी है, ये 8th क्लास की है, ठीक है। और 7th क्लास की मैं कोशिश करूँगी जल्दी से इसे पूरा करवा दूँ। गर्मी बहुत हो रही है, वीडियो अपलोड करने का थोड़ा मन कम ही करता है। और मैं ये सोचती हूँ अब 20 दिन तो पहले एस्टेट का पता चला है, कौन बच्चे भी इतना सीरियस नहीं है, मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चा सीरियस है 133 वीडियो की जो एक प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य की, और एक 57 लगभग 57 या 58 या 56 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, दोनों में कंटेंट एक जैसा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 133 वीडियो में मैंने काव्य शास्त्र भी, व्यांदी व्याकरण भी, ये सब करवाने का प्रयास किया है, तो आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर से बता देती हूँ ये 8th क्लास की है, ठीक है।